तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा कपलिंग एंड टाइप ऑफ कपलिंग। हम इसमें कपलिंग देखेंगे और टाइप ऑफ कपलिंग क्या होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो जो कपलिंग है हमारा, कपलिंग कुछ और नहीं है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी बिटवीन सर्किट्स इज नोन एज कपलिंग। यानी ये एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सर्किट्स के बीच, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग कहते हैं। यानी टू ट्रांजिस्टर को मैं क्या कर दूंगा, एक साथ कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा एक दूसरे को क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग कहते हैं। यानी इसको आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी बिटवीन सर्किट्स इज नोन एज कपलिंग। बच्चों, इससे पहले हमने क्या करते, कैस्केडिंग स्टेज देखा और मैंने इक्विवेलेंट सर्किट देखा, एसी एनालिसिस देखा, डीसी एनालिसिस देखा, ठीक है ना। और वहां पे मैंने इनपुट कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर लगाया था, बाई पास कैपेसिटर लगाया था। उन सब के क्या क्या वर्क होते हैं वो सब के बारे में मैंने बताया। और लास्ट में एक चीज और देखा था कि लास्ट में क्या करते हैं कि एक कपलिंग कैपेसिटर लगा, कपलिंग कैपेसिटर होता है। इस कपलिंग कैपेसिटर से क्या होते हैं, 2 और मोर स्टेटस के जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स हैं, उनको एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 और मोर कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टी स्टेज बन जाएगा। और इसको सीरीज में जोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको कैस्केडिंग कहते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए, सब मोस्ट फेमस कपलिंग आर फॉलोइंग, ठीक है ना। तो ये कपलिंग कई टाइप के होते हैं। तो पहला कपलिंग जो है रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कपलिंग होता है, ठीक है ना। एग्जाम में लगभग आता ही आता है, आरसी कपलिंग। इसी को बोलते हैं शॉर्ट में आरसी कपलिंग बोलते हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटिव कपलिंग। दिस कपलिंग इज आल्सो नोन एज कैपेसिटिव कपलिंग। इस कपलिंग को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव कपलिंग भी बोलते हैं। एम्पलीफायर यूजिंग दिस कपलिंग, इस कपलिंग में जो एम्पलीफायर यूज किया जाता है उसे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। कैपेसिटिव कपलिंग यानी आरसी कपलिंग में जो एम्पलीफायर यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं। दिस कपलिंग नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 रजिस्टर्स RC1 एंड RC2। यानी पहले क्या कहते हैं कि स्टेज के ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर रजिस्टर होता है और दूसरे स्टेज के जो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर रजिस्टर होता है उसकी बात हो रही है। एंड 1 कैपेसिटेंस C which is connecting link between 2 stages। दो स्टेजेस के बीच क्या होता है, कनेक्ट हुआ रहता है। यहाँ देख लीजिए, हमने 2 ट्रांजिस्टर बनाए, ये पहले स्टेज का ट्रांजिस्टर, ये दूसरे स्टेज का ट्रांजिस्टर है। तो पहले स्टेज के ट्रांजिस्टर में मैंने बताया ना, एक देखिए ये क्या कहते हैं कि कलेक्टर रजिस्टर लगा है RC1 और दूसरे स्टेज के ट्रांजिस्टर में लगा है RC2 लगा है, यानी कलेक्टर रजिस्टर RC2। इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया गया है, कपलिंग कैपेसिटर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ एक क्या है, बेस रजिस्टेंस RB लगा है। इसको आरसी कपलिंग क्यों कहते हैं, रेजिस्टेंस लगा होता और कैपेसिटर लगा होता, इसलिए इसको आरसी कपलिंग कहते हैं। एक प्रकार का ये कपलिंग हो गया। ओके, अच्छा, अब यहाँ देखिए आप लोग, दूसरा नंबर क्या है, इम्पीडेंस कपलिंग। इम्पीडेंस कपलिंग क्या होता है, दिस कपलिंग इज आल्सो नोन एज इंडक्टिव कपलिंग। इम्पीडेंस कहाँ आएगा, जहाँ पे क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, वहां। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की कपलिंग में क्या होगा, इंडक्टिव कपलिंग कहेंगे। इंडक्टिव कपलिंग कहने का मतलब ये है कि उसमें इंडक्टेंस लगा होगा। और इस कपलिंग में जो एम्पलीफायर यूज होगा उसे क्या बोलेंगे, दिस कपलिंग आर नोन एज इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर। इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर कहेंगे। तो ये नई बात नहीं है, इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर। ओके, तो यहाँ पे देखना, हियर द कपलिंग नेटवर्क कंसिस्ट, मैंने बताया था ना तीनों चीज लगेंगे, L1 C और R। इन तीनों के कारण जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। जेड मतलब इम्पीडेंस बोलते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, यानी
लो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाता है, इम्पीडेंस का काम करने लगता है। तो इम्पीडेंस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस कपलिंग कहते हैं। और इसमें तीन चीजें लगा है, क्या लगा है, इंडक्टेंस लगा है, इंडक्टर लगा है, देखिए L1 L2, रेजिस्टेंस लगा है और कैपेसिटर लगा है, ठीक है ना। तो इसे इन तीनों के कारण जो इम्पीडेंस आएगा, इसीलिए इसको इम्पीडेंस कपलिंग कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, ट्रांसफार्मर कपलिंग है। ट्रांसफार्मर कपलिंग कहने का मतलब ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या किया जाएगा, कपल किया जाएगा टू स्टेजेस को। इन दिस कपलिंग द secondary of coupling transformer convey the AC component of the signal directly to the base of second stage। तो इस कपलिंग में हम क्या करेंगे, जो एसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल है, जो एसी कंपोनेंट का जो सिग्नल का जो एसी कंपोनेंट है, वो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बेस सेकंड स्टेज के बेस से क्या कर देंगे, हम कनेक्ट कर देंगे। hence there is no necessity of कपलिंग कैपेसिटर। यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं होगी, यानी हम एसी सिग्नल के कंपोनेंट को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सेकंड स्टेज के ट्रांजिस्टर से हम क्या कर देंगे, बेस से हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ कपलिंग कैपेसिटर के सीसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए कहीं है इसमें, देखिए ये पूरा क्या है, हमारा ट्रांजिस्टर है, ये क्या है, हमारा ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर यहाँ फर्स्ट स्टेज का ट्रांजिस्टर है, यहाँ सेकंड स्टेज का ट्रांजिस्टर है। इसको हमने क्या किया, देखो यहाँ कोई कपलिंग कैपेसिटर नहीं है, इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेज के बेस से हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। नहीं समझे मेरी बात। तो इसमें हमको कपलिंग कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर ट्रांजिस्टर को ये क्या करते हैं, सेकंड स्टेज के बेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। सेकेंडली द सेकेंडरी बाइंडिंग आल्सो प्रोवाइड अ बेस रिटर्न। ये बेस रिटर्न क्या करता है, प्रोवाइड करता है। बेस रिटर्न पाथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सो देयर इज नो नीड ऑफ बेस रेजिस्टेंस। ये बेस रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे बेस रजिस्टर की भी आवश्यकता नहीं है। पूरा काम वो ट्रांसफार्मर कर देगा। और इसमें जो एम्पलीफायर होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट नंबर। अब एक है डायरेक्ट कपलिंग। उसके नाम से ही पता है, डायरेक्ट कपलिंग मतलब कोई कपलिंग कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं होगी। एक रेजिस्टेंस लगाना है दोनों में, वो भी कलेक्टर रजिस्टर लगाने हैं, आरसी, और डायरेक्ट इसको एक दूसरे को कनेक्ट कर देना है सीरीज में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं। कोई कपलिंग कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए दिस कपलिंग इज यूज्ड व्हेन द लोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड इन सीरीज विद द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द एक्टिव सर्किट एलिमेंट। तब होता है जब लोड रेजिस्टेंस को डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, दिस कपलिंग इज यूज्ड व्हेन द लोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड इन सीरीज विद द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द एक्टिव सर्किट। ठीक है ना, यहाँ पे कोई कपलिंग कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये टाइप ऑफ कपलिंग आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके पहले पार्ट को पढ़ते हैं, यानी जिसका नाम है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। क्या बच्चों, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यानी आरसी कपलिंग हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ठीक।